तो हाय गाइस, वेलकम टू एएस स्मार्ट लर्निंग। तो आज हम क्या पढ़ेंगे आपको पहले ही मालूम हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास का चैप्टर 4, विचार, विश्वास और इमारतें। तो इस चैप्टर में हम पहले 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे चौथा चैप्टर। तो पहला चैप्टर हमारे ईंट मटके व मछलियाँ तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा राजा, किसान और नगर भी कंप्लीट हो चुका है। और तीसरा चैप्टर बंधुत्व, जाति और वर्ग भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम करेंगे विचार, विश्वास और इमारती। इसी के साथ इस भारतीय इतिहास का जो कुछ विषय है, तो इसी के साथ ये भाग 1 भारतीय इतिहास का एक किताब का कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो इस सब का पीडीएफ और कुछ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल बायो में है, तो यूट्यूब को वहाँ पर जाकर मिल जाएगा। तो पहले प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन इतिहास में क्या, मतलब प्राचीन भारत का इतिहास जो 1600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक था। जैसे कि उसमें क्या कहते हैं, जैसे कि राजनीति, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए और नए धार्मिक विचार और विश्वास मतलब उत्पन्न हुए, और दार्शनिकों की भूमिका हुई, मतलब दार्शनिकों की भूमिका और नए विचारों के प्रभाव और मौखिक लिखित का वर्णन किया गया था उस टाइम में। और स्थापना और मूर्तिकला में विभिन्न प्रकार की मतलब ध्यानों पे ध्यान दिया गया था। और बुद्ध और जैन धर्म के बारे में प्रचार हुआ। और ब्राह्मण ग्रंथ में उभरे कुछ नए विचार, मतलब जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके कुछ नए विचार हो रहे थे। उसी के साथ हम आगे इस पॉइंट के बारे में, सबके पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जानेंगे सांची का मतलब जो सांची का सबूत है उसके बारे में। तो ये जो सांची का सबूत दिखाई दे, जो हमारे बैकग्राउंड में ये है सांची का सबूत। तो सांची का सबूत, पहले हम सांची का सबूत जो 19वीं यूरोपीय मतलब सांची की जो सपूत ने अपनी दिलचस्पी दिखाई। जो 19वीं सदी जो यूरोपियन लोग थे, तो उसने क्या क्या तो जो सांची के सपूत में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी उस समय। और फ्रांसीसी भी सांची के सपूत को देखकर मोहित हो गए थे। और जो फ्रांसीसी लोग थे तो वह भी सांची के सपूत को देखकर मोहित हो गए थे, मतलब उन लोगों ने भी दिलचस्पी दिखाई थी उस टाइम। और अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ने सांची सबूत तोरहन को ले जाना चाहते, मतलब तोरण द्वार जो थी उसको, तोरण द्वार किसे कहा जाता है, पहले हम तोरण द्वार जानते। तो ये जो मैप में तोरण द्वार दिखाई दे रही है, तो यही है तोरण द्वार। ये है तोरण द्वार जो क्या मतलब जो अंग्रेज थे तो वहाँ ले जाना चाहते थे, मतलब भारत से अपना देश ले जाना थे। तो हमारे जो एक मतलब शाहजहाँ बेगम थे, तो उन्होंने के लिए एक उद्देश्य के लिए इसको भारत में ही रहने दिया। तो इसी के बारे में हम आगे पॉइंट में पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी ने जो तोरण द्वार को भारत संग्रहालय में ले जाने का मतलब इजाज़त मांगी ली। मतलब जो फ्रांसीसी लोग थे, तो जो तोरण द्वार को क्या कहते, वो अपने मतलब जो संग्रहालय में रखने के लिए वहाँ ले जाना फ्रांस ले जाना चाहते। तो वे लोग क्या, शाहजहाँ जो बेगम थे उससे इजाज़त मांगी थी, लेकिन जो बड़ी सावधानी से इन तोरण द्वार को प्लास्टर की मूर्तियाँ बनाई गई थी। मतलब जो तोरण द्वार की ये प्लास्टर की मूर्तियाँ थी, तो वह बड़ी सावधानी से बनाई गई थी। और अंग्रेज दोनों इससे संतुष्ट हो गए थे, मतलब जो अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों थे, तो इससे वो उन लोग संतुष्ट हो गए थे। और इस कारण मूल आकृति भोपाल तक अपनी जगह रह गई। मतलब जो शाहजहाँ बेगम थी, तो उन लोगों ने क्या क्या कि जो तोरण द्वार थे, तो उन लोगों ने डुप्लीकेट तोरण द्वार बनाए उसके जैसे सेम टू सेम। तो वो डुप्लीकेट तोरण द्वार फ्रांसीसी लोगों को दे दिया गया। फ्रांसीसी जो लोग थे उन लोगों को दे दिया, और शाहजहाँ बेगम ने जो वो असली तोरण द्वार थी, तो वो भोपाल में रह गई, अपनी जगह पर भोपाल में ही रह गई। और जो भोपाल के शासक जो शाहजहाँ बेगम थी और उनकी उत्तराधिकारी मतलब सुल्तान जहाँ बेगम इन प्राचीन स्थलों को रख रखाव के लिए धन की अनुदायी किया। मतलब जो भोपाल के शासक शाहजहाँ बेगम और उनकी जो उत्तराधिकारी मतलब होने वाले उत्तराधिकारी, तो उन लोगों ने क्या किया, जो मतलब जो प्राचीन की पुरास्थल के रख रखाव उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने मतलब धन इन्वेस्टमेंट किया, जिससे उन लोगों की जो पुरास्थल मतलब इतिहास की कुछ सामान्य वस्तुएं हैं, तो उन लोगों के रख रखाव के पर ध्यान दिया गया था। और जॉन मार्शल ने सांची को महत्व को समझा और उस पर ग्रंथ लिखा। मतलब जो जॉन मार्शल थे, तो उन्होंने क्या है, सांची के सबूत को महत्व समझा और उस पर एक ग्रंथ लिखा था, और अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथ को सुल्तान जहां को समर्पित किया। और जो जॉन मार्शल थे, तो उन्होंने क्या किया, एक ग्रंथ लिखा। तो ग्रंथ को क्या किया, उस ग्रंथ को उसने क्या किया, उसको सुल्तान जहाँ बेगम थे, तो उसको वह ग्रंथ समर्पित कर दिया था जॉन मार्शल ने।
दूसरे पॉइंट में है कि सुल्तान जहाँ मतलब जहाँ ने वहाँ पर सुल्तान जहाँ वो ने वहाँ पर एक संग्रहालय तथा अतिशाला बनाने के लिए धन का अनुदान किया। मतलब जो सुल्तान शाहजहाँ बेगम थे तो उन्होंने क्या किया, एक संग्रहालय और एक अतिथिशाला बनाने के लिए धन का इन्वेस्टमेंट मतलब उसके लिए मनी इन्वेस्टमेंट किया, जिससे एक संग्रहालय और अतिथिशाला बने वहाँ पर भोपाल में। और सुल्तान ने जहाँ जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का प्रकाशन धन का अनुदान किया। मतलब जो जॉन मार्शल ने एक पुस्तक लिखी थी तो वो क्या किया, वो पुस्तक को मतलब प्रकाशन के लिए जो सुल्तान जहाँ बेगम थे उन्होंने क्या किया, उस मतलब सभी घरों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने धन का अनुदान किया था, मतलब एक मनी इन्वेस्टमेंट किया था उसको। तथा दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे बदलाव की पृष्ठभूमि। पहले में यज्ञ और विवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो ईस्वी से पूर्व जो शताब्दी के समय दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना गया था। मतलब जो ईसा पूर्व थे तो उस समय जो पहली शताब्दी थी तो उस समय क्या हुआ था, दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना गया था। और इस काल में कुछ विचारकों ने जीवन के रहस्य तथा इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों को समझने का प्रयास किया था। मतलब जो उस काल में क्या होता है, जो विचारक थे और जीवन में रहस्य तथा मतलब इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच जो रिश्ते बने थे उसको समझाने का उस समय प्रयास किया, मतलब जिनमें प्रमुख थे जो उन लोगों के क्या मतलब जो ईरान, जैसे कि ईरान थे तो ईरान ने क्या किया, मतलब शत्रु थे ईरान में, तो मतलब जो के लिए प्रमुख जो प्रमुख कुछ व्यवस्था थे उन लोगों को समझने का प्रयास किया था इन लोगों ने। जैसे कि जीवन के रहस्यों को, इंसानों और व्यवस्था के बीच रिश्तों को समझने का प्रयास किया। जैसे कि ईरान में जरासंधु थे, चीनी में खोगस्तसी थे मतलब कोंगजी, और यूनान में कुतरात, प्लेटो, अरस्तु इत्यादि थे। और भारत में कौन कौन थे, महावीर थे, जैसे कि बुद्ध थे इत्यादि थे लोग थे। और इसी समय जो गंगा नदी में एक नए राज्यों का शहर उदय हुआ था। मतलब जो उस समय जो मध्यकालीन भारत थी तो उसी समय क्या हुआ, जो प्रारंभिक काल में तो उस समय एक गंगा नदी की घाटी पर एक नए राज्यों और शहर का उदय हुआ था, जिस कारण आर्थिक और सामाजिक जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। जिस कारण क्या होता, आर्थिक और सामाजिक कई प्रकार के बदलाव आए थे। और इन चिंतकों को बदलते हुए हालात को समझने का भी प्रयास किया गया था। मतलब इन जो चिंतक थे उन लोगों को क्या किया था, बदलते हुए हालात को समझने का प्रयास किया था। और दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे यज्ञों की परंपरा क्या। तो यज्ञों की परंपरा क्या थी, जो प्राचीन युग से ही कई धार्मिक विश्वास, चिंता, व्यवहार की कई धाराएं चली आ रही थी। तो उस मतलब जैसे प्राचीन युग से जो ऋग्वेद काल से ही क्या हो रहे थे, ऋग्वेद काल से ही हमारा एक यज्ञ की परंपरा चल रही थी। और युग में धार्मिक जो विश्वास रखते थे, विश्वास थे, चिंतन थे, व्यवहार थे, उसकी कई मतलब धारणाएं चली आ रही थी। जैसे पूर्व वैदिक परंपरा में जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। जो यज्ञ की परंपरा है तो उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद का मतलब ऋग्वेद में मिलती है, ऋग्वेद काल में। तो जैसे कि ऋग्वेद में क्या क्या मिलती थी, जैसे कि ऋग्वेद में अग्नि, सोम, इंद्र इत्यादि के कई देवता की स्तुति का संग्रहालय है। मतलब जो ऋग्वेद उसमें अग्नि, जैसे कि सोम इत्यादि जो थे देवता थे उनकी स्मृति का संग्रहालय उपलब्ध है ऋग्वेद काल में। और लोग क्यों यज्ञ करते थे उस समय, तो लोग यज्ञ क्यों करते थे, जो लोग थे तो उसको जैसे कि ये परंपरा यज्ञ जो सामूहिक रूप से किए जाते थे, लेकिन बाद में कुछ यज्ञों घरों और मालिक के द्वारा किए जाने से राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ काफ़ी जटिल थे। मतलब जो परंपरा के अनुसार जो सामूहिक रूप से किए जाते थे, बाद में उन लोग कुछ यज्ञों को क्या किया था, उसमें मालिक के द्वारा मतलब जो मालिक के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ लगने लगे, जैसे कि ये राजसूय यज्ञ थे, अश्वमेध थे, जो काफ़ी जटिल थे। जो जैसे कि अश्वमेध यज्ञ हम मान लेते तो अश्वमेध यज्ञ किसे कहा जाता था, जो अश्व यज्ञ में क्या करते थे कि अश्व को पूजा कर लेते थे अश्व को और उसको खुला छोड़ देते थे। जिन इलाकों में क्या होता था, जैसे कि यहाँ पर अश्वमेध किया गया तो अश्वमेध में अश्व को उसको खुला छोड़ देगा, वहाँ अश्व जहाँ से घूम के आएगा, इधर से घूम के, तो उसको क्या कहते हैं, उस क्षेत्र में उस जगह
मतलब राजा क्या करते थे, उस क्षेत्र को अपना लेते थे, और जो उसको मतलब जो घोड़े को रोकने की कोशिश करते थे तो उसके साथ वो राजा क्या करता था, युद्ध करता था उसके साथ। जैसे कि लव कुश ने क्या किया था, जो अश्व को रोकने का प्रयास किया था राम का, तो उसी प्रकार होता था अश्व में, जो हमें रामायण में विस्तार से जानकारी मिलती है अश्वमेध के बारे में। और इन यज्ञों को सरदार या राजा के द्वारा किया जाता है। इन यज्ञों को किसके द्वारा किया जाता है, राजा या सरकार के द्वारा, मतलब सरदार के द्वारा किया जाता है। इन यज्ञों के लिए ब्राह्मण, पुरोहित और पर निर्भर रहना पड़ता था। और जो यज्ञ होते थे, ये जो बड़े यज्ञ थे, इनके लिए ब्राह्मण और पुरोहित पर ही निर्भर होना पड़ता था। जैसे यज्ञ करवाने का मुख्य कारण क्या थे, जैसे कि मवेशी के लिए, पुत्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी उम्र के लिए करते थे। यज्ञ कराने का मुख्य कारण थे इसमें। और दूसरे पॉइंट में नए सामाजिक प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। नए सामाजिक प्रश्न में क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, तो नए जैसे कि उपनिवेश में पाए जाने विचारों से यह पता चलता है कि लोग निम्न प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए उत्सुक थे। मतलब जो उस समय थे तो उन लोगों को क्या कहते, तो उन लोगों ने नए प्रश्नों को, मतलब जो प्रश्न थे, मतलब क्वेश्चन थे, तो उन लोगों को जानने के लिए उत्सुक थे। जैसे कि जीवन का अर्थ समझने के लिए उन लोग उत्सुक थे, और मृत्यु के बाद जीवन की संभावना, पुनर्जन्म और पुनर्जन्म के अंतिम मतलब अतीत के कर्मों से संबंधित जानने के लिए जिज्ञासु थे। और वाद विवाद को भी चर्चा किए जाते थे उसमें। वाद विवाद किस प्रकार किए जाते थे, जैसे कि तर्क वितर्क होता है। जैसे समकालीन बुद्ध ग्रंथ थे, तो उसमें 64 संप्रदायों ने चिंतन की परंपरा को उल्लेख किया था। जो तर्क वितर्क में यह क्या गया था कि जो समकालीन बुद्ध थे, तो उन लोगों ने क्या किया, जो 64 जो संप्रदाय या चिंतन परंपरा थे उल्लेख किया गया था। जैसे कि शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम कर अपने मतलब दर्शन, ज्ञान, विषय को, अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से सामान्य लोगों तो तर्क वितर्क करते हैं। मतलब जो शिक्षक होते हैं, जैसे कि वो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम कर दर्शन या ज्ञान को क्या करते हैं, जो विषय होते हैं तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, और एक दूसरे को सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते हैं। जो दूसरे पॉइंट में है हम लोगों का कुटारशाला, मतलब वो एक कुटागारशाला। उसमें क्या होता है कुटागारशाला में, यहाँ पर कुटागारशाला में क्या होता था, यहाँ पर चर्चा किए जाते थे किसी पॉइंट के बारे में कुटागारशाला में। जैसे कि यहाँ कुटागारशाला जो उसमें क्या होता है, उसमें उपवन में भी होती, वहाँ उपवन में भी होती थी। और कुटागारशाला इसमें नुकीली छत वाली झोपड़ी होती थी। मतलब इस प्रकार की झोपड़ी होती थी कुटागारशाला में। इस प्रकार की घर बनाए जाते थे कुटागारशाला घर में, जो हमारे के लिए पेपर में दिखाई दे रहे हैं। और इसमें क्या होता था कि यहाँ घुमक्कड़ मनीषी ठहरते थे, और इसमें क्या था, जो घुमक्कड़ मनीषी रहते थे वह ठहरते थे। और मनीषी, ज्ञानी, बुद्धिमान, चिंतक, और इन पर चर्चाओं को यदि कोई शिक्षक की प्रतिनिधि को अपनी बातों तथा तर्कों को मतलब समझा लेता था, तो वो अपने क्या करता था, अपने अनुयायियों को साथ उसका शिष्य मतलब शिष्य बन जाता था उसका। और ऐसे कुछ जैसे कि शिक्षकों में महावीर, जैन, गौतम बुद्ध भी शामिल थे। इन तर्कों को दिया गया मनुष्य को खुद दुखों से मुक्ति का प्रयास स्वयं कर सकता है। तथा हम दूसरे पॉइंट में जो पुरानी परंपरा की चुनौतियाँ उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पुरानी परंपरा की चुनौतियाँ क्या क्या थी, यह क्वेश्चन भी जो पुरानी परंपरा की चुनौतियाँ, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए भी एग्जाम लायक क्वेश्चन है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन जो आप ज़्यादा सकिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिएगा ये सब क्वेश्चन। तो इसके क्या क्या थे, इन वेदों की चुनौतियाँ थी, मतलब जो इन वेद होते थे उसको समझने की चुनौतियाँ थी। इसके अनुसार ब्राह्मण की व्यवस्था, मतलब जो ब्राह्मण बात है उसकी ये व्यवस्था गलत थी। जो ब्राह्मण व्यवस्था थी, जो दूसरे लोग होते थे तो उन लोगों को कुछ व्यवस्था बनाना नहीं चाहते, तो उसके अनुसार जो ब्राह्मण व्यवस्था थी उनके अनुसार गलत थी। और यह किसी भी व्यक्ति को अस्तित्व को उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होना गलत माना जाता है। मतलब किसी भी जो व्यक्ति का अस्तित्व में जाति मतलब अस्तित्व में थे, तो उन लोग जाति और लिंग के आधार पर निर्धारण होना चाहते थे, गलत मानते थे उस टाइम। और जाति प्रथा को भी वो गलत मानते थे। और समझ जो जाति प्रथा था वो तो वह भी गलत मानते थे। तथा दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो ये क्वेश्चन सबको डाउट रहता है कि पहले जैन धर्म आया या बुद्ध धर्म आया। तो पहले कौन धर्म आया जानते हैं, तो पहला धर्म हमारा जैन धर्म आया, उसके पहला जैन धर्म आया, उसके बाद आया बुद्ध धर्म।
तो जैन धर्म, ये क्वेश्चन सबको डाउट ही रहता है। तो जैन धर्म पहला आया, जैन धर्म, उसके बाद बुद्ध धर्म आया। तो पहले जो जैन धर्म है उसके तो जैन धर्म के स्थापक कौन है? स्वामी, मतलब जो जैन धर्म को इसके स्थापक है स्वामी और जो जैसे कि ऋषभदेव आदित्यनाथ उसके प्रथम तीर्थक थे। तो जो ऋषभदेव जो जैन धर्म के थे स्वामी ऋषभदेव थे, तो उसको और आदित्यनाथ जो प्रथम तीर्थक, मतलब ये प्रथम तीर्थक थे। स्वामी जो जैन धर्म के स्थापक, जैन धर्म का स्थापक स्वामी ऋषभदेव थे और इसके ऋषभदेव थे और मतलब आदित्यनाथ थे, और दोनों क्या करते, वो दोनों प्रथम तीर्थक थे। और जैन धर्म के कुल कितने तीर्थक थे? तो जैन धर्म के टोटल तीर्थक जो 24 थे, मतलब 24 थे। और ये मतलब प्रार्थनानाथ थे तो वो 24 जो ये मतलब प्रार्थनानाथ थे तो वे जो 23वें तीर्थक थे। और महावीर स्वामी हैं तो वो 24वें तीर्थक, अंतिम तीर्थक थे। तो यह क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थक कौन थे? तो 24वें तीर्थक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थक और अंतिम तीर्थक भी। तथा हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे जैन धर्म की अवधारणाएं क्या क्या थी। तो जैन धर्म की अवधारणाएं क्या क्या थी? तो जैसे कि सारा संसार की प्रवान है और पत्थर, चट्टान और जाल में भी जीवन होता है। मतलब जो वो इसकी अवधारणा है कि जी सारा संसार एक मतलब प्रवान है और पत्थर, चट्टान जो जल है तो उसमें भी जीवन होता है। और सदैव जीवों की अहिंसा का पालन करना चाहिए। और इसमें क्या, जो सदैव जो जीवों के प्रति हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए। और मनुष्य जो जानवर, पेड़ पौधा और कीड़ों को, मकड़ों को नहीं मारना चाहिए। और मनुष्यों को क्या करना चाहिए? जानवरों, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े, तो उसको नहीं मारना चाहिए मनुष्यों को। और जैन धर्म जैसे कि अहिंसा सिद्धांत के पूरे भारतीय चिंतन का मतलब प्रभावित किया। जो जैन धर्म थे वो अहिंसा का सिद्धांत के बारे में पूरे जो भारतीय चिंतन थे उसको प्रभावित किया था। जो जैन धर्म, तो इसकी सबसे बड़ी अवधारणा थी ये अहिंसा। तो दूसरे पर जैन धर्म के अनुसार जो जन्म और पुनर्जन्म का चक्रण मनुष्य को कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। मतलब जो जैन धर्म के अनुसार कहा जाता है कि जो जन्म और पुनर्जन्म का चक्रण है तो वो मनुष्य के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। और कर्म के चक्र जो मुक्ति पाने के लिए त्याग और तपस्या के रास्ते में अपनाने का जरूरत है। मतलब जो कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? त्याग और तपस्या के रास्ते से अपनाना चाहिए। और यहाँ संसार को त्याग से भी संभव हो पाता है। मतलब यहाँ जो संसार के त्याग है उससे भी यह संभव हो पाता है। इसी कारण मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बनाया गया था। मतलब जो मुक्ति पाना चाहते थे, जैसे वो बूढ़े हो गए थे तो लोग क्या करते, तो वो विहारों में निवास करते थे वो मुक्ति पाने के लिए, और ऐसे यह अनिवार्य नियम बन गया था। आगे चलिए अनिवार्य नहीं बने। और जैन धर्म की जो जैन साधु रहते उसके तो साम्य 7 व्रत थे। जैसे कि पहला साम्य व्रत में क्या थे? मतलब साम्य व्रत में थी अहिंसा, जो अहिंसा मतलब त्याग न करना। और दूसरा था सत्य, कभी झूठ ना बोलना। और उसमें क्या होता है, जो अहिंसा, त्याग मतलब हत्या ना करना, असत्य कभी झूठ ना बोलना, अस्तेय चोरी ना करना, और अपरिग्रह मतलब धन का इकट्ठा न करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तथा जैन धर्म के विस्तार के बारे में हम पढ़ेंगे। और जैन धर्म के विस्तार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैन धर्म का विस्तार किस प्रकार हुआ कि धीरे धीरे जैन धर्म का विस्तार विभिन्न हिस्सों में फैल गया था। मतलब जो जैन धर्म थी तो वह धीरे धीरे क्या हुआ, तो पूरे भारत में फैल गई थी। और बुद्ध के विद्वानों की तरह जो विद्वानों ने क्या किया था, प्राकृति और संस्कृति और तमिल जैसे अनेक भाषाओं में अपना साहित्य लिखा था। और बुद्ध विद्वान थे, मतलब बुद्ध विद्वान थे और जैन विद्वान थे, तो उन लोगों ने क्या किया, प्राकृति और संस्कृत भाषा में तमिल जैसे अनेक भाषा में अपना साहित्य लिखा था। बौद्ध और जैन धर्म दोनों ने प्राकृति, संस्कृत और तमिल जैसी भाषा का उपयोग किया था अपना साहित्य लिखने के लिए। और वर्तमान समय में जैन धर्म की काफ़ी प्राचीन जैन मूर्तियाँ भी उपलब्ध है। और जो वर्तमान समय है, तो इस समय क्या है, जैन धर्म और प्राचीन उसके जो प्राचीन मूर्तियाँ उसमें अभी भी उपलब्ध है भारत में। तो जैसे कि जैन धर्म की किस प्रकार की भाषाओं में लिखा गया था, किस प्रकार की भाषाओं में लिखा जैन धर्म की साहित्य।
तथा बुद्ध दूसरे पॉइंट पर पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के स्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के स्थापक गौतम बुद्ध थे। तो अब हम पढ़ेंगे गौतम मतलब बुद्ध धर्म के बारे में। तो बुद्ध धर्म का बचपन का मतलब जो गौतम बुद्ध, तो बुद्ध धर्म का स्थापक गौतम बुद्ध है। तो जो बुद्ध थे तो उसके बचपन का क्या नाम था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ को साक्य कबीले का सरदार के पुत्र मतलब जो सिद्धार्थ थे गौतम बुद्ध थे तो उसके साक्य कबीले के सरदार का पुत्र था। और इसी जीवन के कुटी पात्र से दूर महल की चारदीवारी में वहाँ सभी सुख सुविधाएं प्रदान की गई थी। मतलब जो वो गौतम बुद्ध को सुख सुविधाएं थी तो वहाँ एक कुटीर अर्थात कि जो महल थे उसके चारों दीवार में हर चीज़ की सुख सुविधाओं को उसको उपलब्ध कर दी गई थी इसको गौतम बुद्ध को। और सिद्धार्थ महल के बाहर दुनिया को देखना चाहते थे। जो सिद्धार्थ थे तो वहाँ क्या करते थे? वहाँ देश दुनिया को देखना चाहते थे। तो एक बार उन्होंने क्या किया? सारथी को शहर घूमने के लिए बनाया। मतलब जो सारथी थे तो उसको उन्होंने क्या किया कि सारथी को बनाया और वहाँ शहर घुमा में उन लोगों को क्या क्या देखा आगे में पढ़ेंगे। जब वह महल से बाहर की दुनिया में आए तो उसको पहली ये यात्रा काफ़ी पीड़ादायक लगा। मतलब जो वह पहला महल से बाहर आया और उन्होंने पहला यात्रा की तो उसे बहुत ही पीड़ादायक लगा था। और उन्होंने बाहर 4 उद्देश्य देखे जिसमें उनका जीवन परिवर्तन हो गया। मतलब उन्होंने जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने क्या किया कि 4 उद्देश्य देखे जिससे उसका जीवन ही परिवर्तन हो गया। तो पहला परिवर्तन क्या देखे था? तो पहला उन्होंने क्या था कि एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था। तो और दूसरा क्या था? दूसरा देखा था एक बीमार व्यक्ति। तो वह बूढ़ा व्यक्ति था वहाँ क्या कर तो वह बूढ़ा व्यक्ति रो रहा था। मतलब बूढ़े होने के कारण वह रो रहा था, किसी प्रकार की अन्य व्यवस्था में रो रहा था। और एक बीमार व्यक्ति तो वह रास्ते में क्या था रास्ते में बीमार व्यक्ति देखा था। जो बीमार व्यक्ति क्या तो वह साइड में बीमार से पड़ा हुआ था। और लास्ट में देखा था थर्ड देखा था एक लाश जो वह मरा पड़ा हुआ था और उसके परिवार क्या करते उसको अंतिम संस्कार कर ले जा रहे। और लास्ट में देखा एक सन्यासी जो वह उसे खुश दिख रहा था सन्यासी। तो जो इसमें क्या हुआ? सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वह सन्यासी का रास्ता अपनाएगा क्योंकि सिद्धार्थ वह खुश थे। जैसे कि उन्होंने क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक लाश देखा जिससे वो तीनों की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी। वह सुख में नहीं थे। तो उन्होंने और लास्ट में देखा उन्होंने सन्यासी जो खुश था वह कुछ ना होने पर भी वह खुश सन्यासी खुश था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने महल के सुख सुविधा को त्याग दिया। और जो गौतम बुद्ध उन्होंने क्या किया? वह महल की सुख सुविधाओं को आगे चल कर त्याग दिया। और सिद्धार्थ ने साधना की कई मार्गों को खोजने का प्रयास किया। और सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने साधना के लिए कई प्रकार के मार्गों को खोजने का प्रयास किया। और उन्होंने अपने शरीर को अधिक से अधिक कष्ट दिया। और उन्होंने क्या किया? अपने शरीर को अधिक से अधिक कष्ट दिया अपनी साधना के लिए, जिसके कारण उसे मरते मतलब वहाँ क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट दे रहा था अपने शरीर को, तो वहाँ क्या हुआ? मरते उसे बचा। अंत में उन्होंने क्या उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई। उसे ज्ञान प्राप्त कहाँ होते? उसे ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध से नाम से जाना गया उसे। तो गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त था? गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त था। एक पीपल वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान प्राप्त था। जब उसे ज्ञान प्राप्त हो तो उसका नाम पड़ गया था बुद्ध नाम के, उसे नाम पड़ गया था गौतम बुद्ध को, तो उसका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया था। और बाकी जीवन उन्होंने क्या किया? धर्म और सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। और उसने जो बाकी जीवन क्या किया? उन्होंने गौतम बुद्ध ने धर्म सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। और बुद्ध की शिक्षाएं क्या क्या थी तो इसके बारे में पढ़ेंगे। बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध की शिक्षाओं में ये पहले हम पढ़ेंगे कि त्रिपिटक। तो बुद्ध की शिक्षाओं में त्रिपिटक की सोचाया गया था। तो पहला पिटक था वो एक विनय पिटक। तो उसमें विनय पिटक में क्या होता? विनय पिटक में क्या था? तो विनय पिटक में था कि गौतम बुद्ध के नियम, मतलब जो गौतम बुद्ध संघ थे तो उसके नियम होते थे पहला पिटक में। और सूत पिटक में क्या होता है? सूत पिटक में गौतम जो बुद्ध की शिक्षा जो उपदेश होते थे वो उपदेश होते थे सूत पिटक। और विधम्म पिटक में क्या होता है? दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बताया गया था विधम्म पिटक में।
सूत्र पिटक में दी गई कहानियाँ पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और पुनर्निर्मित किया गया था। मतलब जो वो सूत्र पिटक थे उसमें क्या कहता है, कहानियाँ के आधार पर क्या था, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और पुनर्निर्माण पर मतलब क्या गया था। और कुछ कहानियाँ जो अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया गया था, और कुछ कहानियाँ जो थी तो उसमें अलौकिक कहानियों का भी वर्णन किया गया था। तो कुछ कहानियाँ अलौकिक शक्तियों के बजाय बुद्ध अपने विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। और कुछ कहानियाँ थी कि जो मतलब शक्तियों अलौकिक शक्तियों के बजाय उन्होंने क्या किया, अपने गौतम बुद्ध ने विवेक और तर्क के आधार पर उसने लोगों को समझाने का प्रयास किया था। और एक बूढ़ी महिला, तो आगे पढ़ेंगे, तो एक बूढ़ी महिला वहाँ पर किस प्रकार असर पड़ा था, तो कि मतलब विश्व जो अस्थिर है यहाँ लगातार बदलता रहता है। जो विश्व क्या है यहाँ लगातार अस्थिर है, तो यह कुछ एक मतलब यहाँ कुछ भी स्थान नहीं है, मतलब यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। भगवान का होना भी असंज्ञेय है, मतलब भगवान का होना भी अप्रासंगिक है। और राजा का भी दयावान होना एक सलाह दी, मतलब राजा को जो दयावान होते तो उसको भी एक सलाह दी, सत्य अहिंसा मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। और राजा के सत्य अहिंसा और मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। और निर्वात का अर्थ क्या होता है, मतलब निर्वात का अर्थ क्या होता है, पहले हम पढ़ेंगे निर्वात का अर्थ क्या होता है। तो अहम इच्छा खत्म करना, मतलब जो निर्वात होता है उसमें जो अहम कुछ प्रकार की इच्छा होती है तो उसको इच्छा को खत्म करना होता है निर्वात का अर्थ। और बुद्ध धर्म को मतलब बुद्ध मानते थे कि हमारी समस्याओं की जड़ से इच्छा, मतलब बुद्ध जो मानते तो उस हमारी समस्या की इच्छा क्या, इच्छाएँ हमारी समस्या, मतलब हमारी जीवन की इच्छाएँ जो है तो वही सबसे बड़ी समस्या है। यदि हम अपनी इच्छाओं को लालसा को त्याग देंगे तो हमारा जीवन निर्वात हो जाएगा। मतलब जो हमारे जीवन की इच्छाओं जो है तो उसको हम त्याग दें तो हमारे जीवन क्या होगा, निर्वात हो जाएगा। मतलब सभी प्रकार की ये लालसा जो समस्या तो उसी प्रकार से हम मुक्त हो जाएंगे। और बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम मतलब निर्देश दिया, जो गौतम बुद्ध तो अपने शिष्यों को अंतिम निर्देश दिया था कि तुम सब अपने एक खुद को ज्योति मतलब ज्योति बनाओ, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपने मुक्ति का रास्ता ढूंढना चाहिए। और लास्ट में उन्होंने क्या कहा, तो अपने खुद को ही मुक्ति का रास्ता ढूंढना चाहिए। और गौतम के दूसरे पॉइंट में पढ़ें, गौतम के अनुयायी जो संघ की स्थापना, बुद्ध के मतलब बुद्ध को प्रभावित होकर धीरे धीरे शिष्यों ने एक दल तैयार किया जो गौतम बुद्ध के अनुयायी संघ की स्थापना किया। अनुयायी नहीं, मतलब बुद्ध धर्म का प्रचार करने वाले लोग थे, तो उन्होंने क्या, बुद्ध धर्म के जो शिष्य थे उन्होंने बुद्ध धर्म को क्या हुआ, प्रभावित होकर बहुत से लोग आए और धीरे धीरे जो उसके शिष्य बने थे उन लोगों ने क्या किया, एक दल तैयार किया। और अथवा इसकी आवश्यकता थी कि एक संघ की स्थापना की, और उन्होंने क्या की, एक संघ की स्थापना की, मतलब एक दल की स्थापना की थी। और संघ की स्थापना की गई, कुछ भिक्षुओं की धाम मतलब शिक्षक बन गए, और कुछ जो संघ की स्थापना की तो की गई थी, और कुछ जो भिक्षु थे उसमें धाम के शिक्षक बन गए थे, मतलब टीचर बन गए थे। और भिक्षु और भिक्षुओं का जीवन, मतलब भिक्षु और जो भिक्षुनी थे उसका जीवन किस प्रकार होता था, जो मतलब भिक्षु और भिक्षुनी जो होते थे बिल्कुल सादा जीवन बिताते थे, मतलब सादा जीवन बिताते थे, मतलब कि एकदम सिंपल प्रकार के जीवन वो लोग बिताते थे। और यहाँ उतनी ही ये वस्तु को अपनाने मतलब पास रखते थे जितना जीवन यापन के लिए ज़रूरी हो। उन लोग क्या करते थे, उन लोग क्या करते थे, सदा उतना ही जीवन मतलब उतना ही जीवन का प्रयास करते थे, जो वस्तु को रखने का प्रयास करते जितना उन लोग के जीवन यापन के लिए ज़रूरी हो, जैसे कि भोजन, दान प्राप्त करने के लिए कटोरा, काफ़ी उन लोगों के लिए ये काफ़ी होता था। और यहाँ लोग दान पर निर्भर होते थे, जो ये मतलब भिक्षु और भिक्षुनी होते थे वहाँ क्या होते थे, वहाँ दान पर ही निर्भर होते थे, इसलिए उन्हें ये भिक्षु कहा जाता था। हम दूसरे पॉइंट में, प्रारंभ में केवल पुरुष ही संघ में शामिल थे, जो प्रारंभ जो गौतम बुद्ध मतलब बुद्ध धर्म थे वो प्रारंभ में सिर्फ कुछ पुरुष ही शामिल थे, और बाद में महिलाओं में भी संघ इसमें शामिल होने लगे, और बाद में धीरे धीरे क्या हो, महिलाओं ने भी इसमें शामिल होने लगे और उन्हें अनुमति मिली। गौतम बुद्ध ने मतलब जो प्रिय शिष्य थे उसका नाम क्या था, आनंद ने बुद्ध को समझा। जो गौतम बुद्ध थे तो उन्होंने क्या किया, उसके बुद्ध को मतलब प्रिय समझने का प्रयास किया और समझा, और महिलाओं को वो संघ शामिल करने की अनुमति प्राप्त की। और उन्होंने क्या किया, मतलब जो महिला होती उसके संघ समझने का प्रयास किया और महिलाओं को वो क्या क्या उन्हें शामिल करने की अनुमति प्राप्त की। तथा बुद्ध की जो उपमाता थे उसकी प्रजापति गौतमी, तो उसने क्या किया, उसमें संघ शामिल हुई।
उसमें बुद्ध की जो माता थी गौतमी, तो उसमें भी वो शामिल हुई और होने के बाद उसमें पहली भिक्षुणी बनी। और होने के बाद जो पहली भिक्षुणी के बनी और कई स्त्रियां संघ भी शामिल हुई और कई स्त्रियां उसमें क्या होता संघ में भी शामिल हो गई और वहाँ भी धर्म के उपदेशिका बन गई। और जो वहाँ धर्म के होते मतलब धर्म के प्रचार के लिए वहाँ उपदेशिका बन गई। और बाद में महिला थेरी बन गई थी। और बाद में जो महिला थी वहाँ क्या थेरी बन गई। थेरी जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था। थेरी का मतलब होता है जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। अनुयायी का वर्ग में पढ़ेंगे हम। दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे कि अनुयायियों के वर्ग थे तो उसके बारे में। तो मतलब जो गौतम के अनुयायी अलग अलग सामाजिक वर्गों से आए थे, जैसे कि राजा थे, धनवान थे, गरीब थे, सामान्य जन थे, दास थे, शिल्पी इत्यादि, शिल्पकार जो थे उन लोग इत्यादि थे। जो विभिन्न प्रकार के लोग थे। तो वहाँ क्या कर धीरे धीरे गौतम जो बुद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गए थे और वहाँ गौतम बुद्ध धर्म को अपनाने लगे थे धीरे धीरे आगे चलकर लोग। और जो एक बार संघ शामिल हो जाता था उसके बाद उन्हें भी मतलब समान माना जाता था। और एक बार क्या होता तो उसमें जो गौतम मतलब बुद्ध धर्म में जो संघ में शामिल हो जाता तो उसको क्या होता था उसके बाद उसे समान माना जाता उससे। और भिक्षु और भिक्षुणी बन जाने के बाद उसे पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। और जो भिक्षु या भिक्षुणी बन जाते थे तो उन लोगों को क्या जो पुरानी पहचान होती थी उसको त्यागना पड़ता था। तथा जो बुद्ध की जीवित रहते उस काल में बुद्ध धर्म की तेजी से फैला। जब बुद्ध जीवित थे तो उस काल में क्या होता तो उस काल में जो बुद्ध धर्म तो वहाँ तेजी से फैल रहा था। लेकिन बुद्ध के मृत्यु के पश्चात यहाँ धर्म तेजी से विभिन्न देशों में फैल गया। और जब भारत जो बुद्ध धर्म थी तो वह सिर्फ भारत में ही तेजी से फैल रही थी बुद्ध के जीवित रहते थे। और जब मृत्यु के पश्चात जो बुद्ध की मृत्यु उसके पश्चात क्या हुआ तो धीरे धीरे वह विभिन्न देशों में फैल गई बुद्ध धर्म। और जो लोग समकालीन प्रथाओं को संतुष्ट थे वह बुद्ध धर्म में शामिल हो जाते थे। असंतुष्ट जो समकालीन प्रथाओं जैसे कि हिंदू धर्म में ऊंच नीच जाति प्रथा ज़्यादा थे तो उन लोग क्या करते थे विवश होकर बुद्ध धर्म को अपना लेते थे, जिससे उन लोगों को सम्मान मिलता था और उन लोगों को एक माना जाता था। और बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को जन्म के आधार पर श्रेष्ठ ही माना जाता था। मतलब जो बुद्ध धर्म की शिक्षाएं जो थी तो उसमें जो जन्म से आधार पर उसे श्रेष्ठ माना जाता था, बल्कि मनुष्य कर्म के अनुसार अच्छे आचरण को महत्व दिया जाता था। और बुद्ध धर्म में क्या होता जो मनुष्य होते थे उसके कर्म के अच्छे आचरण को ही महत्व दिया जाता था उस समय। इसी कारण महिलाएं और पुरुष इस धर्म की ओर आकर्षित हुए थे। इसी जो कारण थे यही कारण है कि जो महिलाएं और की ओर आकर्षित थे। तथा हम पढ़ेंगे दूसरे पॉइंट में स्पूत के बारे में, जो बुद्ध धर्म के स्पूत थे। तो ये स्पूत है, तो स्पूत के बारे में पढ़ेंगे हम। प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगह पर पवित्र मानते थे। मतलब जो प्राचीन काल थे बुद्ध धर्म के समय से ही उन लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर वहाँ खास वनस्पति होती थी और वहाँ पर क्या होता अक्सर वहाँ पर कुछ ना कुछ खास वनस्पति होती थी। अनुष्ठी चट्टान विस्मयकीय कार्य प्राकृतिक सौंदर्य था। और प्राकृतिक सौंदर्य था वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। उसमें क्या होता था वहाँ पर पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसा कुछ स्थानों पर एक छोटी सी वेदी भी बन के रही थी। मतलब कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पर एक छोटी सी वेदी भी बन रही थी। और जिन्होंने कभी कभी चैत्य कहा। और उन्होंने क्या उस कुछ स्थान जो छोटी सी थी उसे वेदी बन रही थी और उन जगहों को क्या कहा तो उन्हें कभी कभी चैत्य भी कहा जाता था। और उसे पवित्र स्थल बन जाते थे और वहाँ क्या होता पवित्र स्थल बन जाते थे। और बुद्ध धर्म साहित्य में कई चैत्यों का चर्चा की थी। तो जो बुद्ध धर्म की तो कई प्रकार की चैत्यों को चर्चा की। कई प्रकार के जो चैत्य का मतलब होता है कई प्रकार के अच्छे स्थान जहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिलती थी और पवित्र स्थान को ही चैत्य के बारे में चर्चा की थी। पवित्र स्थान के बारे में चर्चा करते। और बुद्ध धर्म के जीवन जड़ी बूटियों से वर्णन किया गया। बुद्ध धर्म के जीवन से ही जुड़ी बूटियों जो जुड़ी जगहों से ही वर्णन किया गया था। अब पढ़ेंगे हम बुद्ध धर्म के जीवन से जुड़ी जगह। जैसे कि बुद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ था। बुद्ध धर्म का जन्म कहाँ होता है लुम्बिनी लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। और इसका ज्ञान कहाँ पर पड़ा तो बोध गया बिहार में परिसर ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो गौतम बुद्ध इसको गया में ही बुद्ध गया बिहार में उसे प्राप्त हुआ था, जो वर्तमान समय पटना में। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था।
और बुद्ध में मतलब निवासन कुशीनगर निर्वाण मतलब जो बुद्ध धर्म का मृत्यु जो बुद्ध थे तो उसकी मृत्यु कहाँ पर, तो कुशीनगर यूपी में उसका मृत्यु हुई थी बुद्ध का। तो हम इसकी स्फूर्ति का मतलब जो स्फूर्त थे तो उसका निर्माण क्यों किया गया था बुद्ध धर्म के अनुसार। तो ऐसे कई अन्य जगहों पर जिन्होंने पवित्र माना जाता था उस जगहों पर बुद्ध से जुड़ी ही कुछ अवशेष जैसे कि उनकी अस्थियाँ उनके द्वारा प्रयुक्त जो सामान पड़ गया थे तो उन्हें टीलों को स्फूर्त कहते थे। मतलब कुछ जो बुद्ध स्फूर्त क्यों लोग निर्माण करते थे, जो जैसे कि जो गौतम बुद्ध उससे जुड़ी कुछ इन्हें पवित्र स्थान माना, कई जगहों को पवित्र स्थान माना जाता है और इससे जो जुड़ी वस्तुएं थी जैसे कि कई प्रकार के बुद्ध के जुड़े अवशेष थे, कई में अस्थियाँ थी। तो वहाँ पर क्या करते तो वहाँ पर उसके द्वारा जो मतलब सामान पड़ा है उसका सामान पड़ा था तो उसके क्या गार्ड दिए जाते थे और इन जो गार्ड दिए थे इन टीलों को क्या कहा जाता है, इसे स्फूर्त कहा जाता है इन टीलों को। और क्या स्फूर्त बनाने की परंपरा बुद्ध धर्म में, और स्फूर्त बनाने की जो परंपरा थी उसमें क्या होता है बुद्ध धर्म से पहले ही रही होगी लेकिन वह बुद्ध धर्म से जुड़ गई। जो स्फूर्त बनाने की परंपरा थी वह बुद्ध धर्म से पहले थे। उसके बाद यह क्या होता है जो बुद्ध धर्म की स्फूर्त धर्म से जुड़ी यहाँ बाद में यह बुद्ध धर्म के स्फूर्त जो बन रहे थे तो यह गौतम बुद्ध से जुड़ गई थी चूँकि उन्होंने ऐसा अवशेष रहते थे। और उसमें क्या होता है ऐसे अवशेष रहते जिन्होंने पवित्र समझा जाता था, उसमें कुछ ऐसे अवशेष रहते जिसे पवित्र माना जाता है, इसलिए इसमें समूचे स्फूर्त ही बुद्ध और बुद्ध के धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली थी इसे। और अशोका जो वादन का नामक एक ग्रंथ है तो उसके अनुसार क्या होता है इसमें अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को वो हिस्से को महत्व दिया था। और इसमें क्या होता है जो अफसोस के हिस्से थे इसको महत्व दिया था और शहर में जो ये बांट कर उन्होंने ऊपर स्फूर्त बनाने का आदेश दिया था। और उसमें क्या होता शहर के जो बांट गए थे उसके ऊपर क्या होता इसमें स्फूर्त बनाने का आदेश दिया था। और ईस्वी पूर्वी शताब्दी में सदी तक भरहूल, सांची और सारनाथ जैसे जगहों पर स्फूर्त बनाए गए थे। और इसमें क्या होता है ऐसे जो कुछ मतलब ऐसा पूर्वज में कुछ ऐसे दूसरी जगह थे तो उसमें क्या होता है जैसे कि भरहूल, सांची में सारनाथ जैसी कुछ जगहों में स्फूर्त बना चुके थे पहले ही। और स्फूर्त कैसे बनाए जाते थे हम बढ़ेंगे तो स्फूर्त होते तो वहाँ कैसे बनाए जाते थे, जैसे कि विभिन्न प्राचीन स्फूर्तों वेदिका और उनके जो अभिलेख मिले हैं तो उसमें क्या करते थे इन अभिलेखों का अध्ययन के बाद इतिहासकारों ने यहाँ पता लगा कि इन स्फूर्तों को बनाने और तथा सजाने के लिए दान दिया जाता था। और जो अवशेष जो इन अभिलेखों का अध्ययन पहले करते थे उसके बाद इतिहासकार क्या करते थे इन लोगों को पहला पता लगा कि इन स्फूर्तों को जो बनाने की और तथा सजाने के लिए क्या करते दान लिया जाता था। और यहाँ दान राजा, शिल्पकार और व्यापारियों और महिलाओं तथा पुरुष आम लोगों भिक्षुओं के द्वारा दिया गया था। और स्फूर्त की संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो स्फूर्त की संरचना कैसे होती थी, यह टीले की तरह होती थी। स्फूर्त का अर्थ क्या होता है, यह टीला है स्फूर्त का अर्थ होता है। और इसका निर्माण इस प्रकार की तरह होता था टीले के प्रकार की तरह। और इसका इसका जो जन्म होता है इसका जन्म एक गोलार्ध आकृति की मिट्टी के टीले से हुई है। इसके बाद इसको जो ये अंड कहा गया, इसके बाद जो इसे क्या कहा इसे अंड कहा जाने लगा इसके बाद धीरे धीरे से। और धीरे धीरे इसकी संरचना अधिक जटिल होती गई और इसमें कई चकोर गोलाकार का संतुलन बनाया गया। और इसमें क्या होता है धीरे धीरे इसका आकार क्या होता है वह जटिल होती गई और चौकोर और गोलाकार बन गया और इसे संतुलन बनाया जाने लगा। और जो अंड के ऊपर एक हार्मिका होती तो उसे छन्ने जैसा संरचना ईश्वर के घर का प्रतीक माना जाता था। जो जैसे कि ईश्वर के छन्नी के आकार के जैसे यहाँ होते थे जैसे क्या होते इसे कहा जाता था इसे क्या जो इसे हार्मिंग कहा जाता था। इसे इसकी संरचना ईश्वर का प्रतीक ईश्वर के घर का प्रतीक इसे माना जाता था उसे। इसके बाद जो एक छतरी भी होती थी, उसके बाद क्या होता है एक छतरी भी होती थी जो ऊपर जो इस प्रकार की जो पड़ी हुई है यहाँ इसे ईश्वर का घर माना जाता था इसे। और इसे कहा जैसे छतरी कहा जाता है इस प्रकार की छतरी होती थी इस प्रकार। और उसमें धीरे धीरे इसकी संरचना पहले हम धीरे इसके और स्फूर्त के चारों ओर एक घेरा होता था। जो स्फूर्त का होता है इसके चारों ओर क्या होता है एक घेरा होता था जो एक पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करता था। और उसमें क्या होता है एक पवित्र स्थल जो होता है उसे सामान्य से ये अलग करता था। कुछ स्फूर्तों में तोरणबाद भी मिले और कुछ स्फूर्तों में इसमें क्या होता था तोरणबाद भी इसमें मिले। इन तोरणबाद का नक्शा भी की गई थी। और इसमें क्या होता है तोरणबाद जो मिले
मतलब तोरण द्वार होते थे, तोरण द्वार, इसे तोरण द्वार भी सिखाया, तोरण द्वार भी कहा जाता है, तोरण द्वार भी कहा जाता है। जो तोरण द्वार होते थे ये तोरण द्वार, तो इसके भी कई प्रकार के नक्शा भी मिले हैं। ये सब जो तोरण द्वार, यही सब तोरण द्वार कहा जाता है। ये है एक स्पूत है, ये भोपाल का स्पूत है। तो स्पूत की खोज मतलब स्पूत की जो खोज अमरावती में हुई, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। स्पूत की खोज अमरावती और सांची में नियति स्थानीय, मतलब जो स्थानीय राजा थे, सन 1796 में एक स्थानीय राजा जो मंदिर बनाना चाहते थे, उन्हें अचानक अमरावती में एक स्पूत अवशेष मिली। मतलब जो एक स्थानीय राजा थे उसके अमरावती में, तो उसे वहाँ पर मंदिर बनाया था। तो उसमें क्या एक अमरावती में एक स्पूत का अवशेष मिले थे। उन्होंने क्या उस पत्थर का इस्तेमाल करने का निश्चित किया, और उन्होंने इस पहाड़ी को जरूर कोई खजाना छिपा था। उन्होंने क्या समझा कि इस पत्थर का इस्तेमाल कर मतलब निश्चित किया, और उसमें उसे लगा कि इस पहाड़ी पर कोई खजाना छिपा हुआ है। और अंग्रेज अधिकारी कोलिंग मैकेजी ने इन स्थानों को गुजरे हुई कई मूर्तियाँ और चित्रकारी बनाया हुए पर छापी गई। मतलब जो अंग्रेज अधिकारी कोलिंग मैकेजी थे, उन्होंने क्या किया, एक स्थान में जो गुजरे और उन्हें फिर कई प्रकार की मूर्तियाँ का चित्रण बनाया, और पर ये छापी नहीं गई थी। और गुट्ठी जो आंध्र प्रदेश में कमिश्नर में है, जो टीले मिले थे गुट्ठी में, तो इसमें क्या था, सन 1884 को गुट्ठिर में एक कमिश्नर अरावती क्षेत्र में एक यात्री की कई मूर्तियां पत्थर के टुकड़ों का मद्रास में लाए गई। इन पत्थरों को कमिश्नर के नाम पर एलियन संगमर के नाम से जाना जाता था, इन पत्थरों को। और उन्होंने पश्चिम तोरण द्वार की भी खोज की थी, और उन्होंने क्या किया, तो पश्चिम तोरण द्वार की उसकी भी खोज कर निष्कर्ष निकाला कि अरावती का स्पूत जो बुद्ध लोगों के लिए सबसे विशाल और शानदार स्पूत थी, तथा 1850 के दशक में अरावती की स्पूत के पत्थर को अलग स्थान पर ले जाया गया था। तथा कुछ स्थानों में क्या था, कुछ स्थानों में कोलकाता में जो एथिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी तो पहुँचे, और कुछ मद्रास के पत्थर में लंदन तक पहुँचाए दी गए। और इन स्थानों को जो अंग्रेज उत्तराधिकारी आते थे, तो वहाँ क्या करते थे, कुछ न कुछ लेकर ही वहाँ जरूर ले जाते थे वहाँ। तथा और क्या होता था, एक अलग सोच व्यक्ति, मतलब एच कॉल थे, तो उन्होंने क्या किया, एच कॉल ने एक अलग सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया, उनका मानना था कि देश में प्राचीन कलाकृतियों को लूट कर ले जाना अच्छी नहीं है। और उन्होंने क्या किया, तो जो देश की किसी भी देश के प्राचीन कलाकृतियाँ, तो उन्होंने क्या सोचा कि दूसरे देश की कलाकृतियों को लूट कर ले जाना अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि संग्रहालय में मूर्तियाँ, प्लास्टर, प्राकृति और रखी होनी चाहिए, और असली क्रय कृति उसी स्थान पर रहने देना चाहिए जहाँ पर उसे प्राप्त हुई हो। मतलब जो आकृति होती है संग्रहालय, वो एक संग्रहालय में रख देना चाहिए उन मूर्तियों को जहाँ पर वहाँ उन्हें प्राप्त हुई हो, वहाँ से प्राप्त हुई। और सांची क्यों बच गया जबकि अरावती में नष्ट हो गया, मतलब जो अरावती थी तो वह नष्ट हो गया, और सांची क्यों बच गया, तो इसी के बारे में हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे। सांची की खोज सबसे पहले की गई थी, मतलब जो अरावती की खोज हुई थी सबसे पहले की गई थी। अरावती की स्पूत का संरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी। जो अरावती की स्पूत है तो उसकी संरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी उसमें। और विद्वान अरावती की कुछ महत्व को समझ नहीं पाए, मतलब जो विद्यमान अरावती के कुछ विद्वान थे तो उन्होंने क्या कहा, और उसके महत्व को समझ नहीं पाया। और 1818 को एक सांची की खोज की गई थी, और मतलब जो सांची की खोज कब की गई थी, 1818 को सांची की खोज की गई थी। और उस समय एक स्पूत अच्छी हालत में थे। उसमें क्या होता है, यहाँ एक यहाँ स्पूत जो थी तो वो अच्छी हालत में थी, और स्पूत की 3 तोरण द्वार खड़े होते। और स्पूत में कितने तोरण द्वार थे, 3, और चौथा तोरण द्वार गिर चुका था। जो चौथा तोरण द्वार था वह गिर चुका था। और सांची के जो तोरण द्वारे थे तो वहाँ अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने देश ले जाना का प्रयास किया। जो सांची के तोरण द्वार थे वहाँ उन्होंने क्या कोशिश क्या की, उन्होंने जो जैसे कि कुछ अंग्रेज ऑफिसर और फ्रांसीसी जो थे तो उन्होंने अपने देश ले जाने की कोशिश की, लेकिन इनका संरक्षण पर पाया मूल कार्तिक सांची की स्थापना की गई थी। मतलब इसका संरक्षण के कई प्रकार पाया कि मूल आकृतियों की सांची में ही स्थापित रह गई।
और मूर्तिकला के बारे में पढ़ेंगे। मूर्तिकला इसमें क्या होता है, जो मतलब दूसरे पढ़ेंगे इस सांची की मूर्तिकला के बारे में। इसमें क्या कहता है कि जो प्राचीन मूर्तियाँ इतनी खूबसूरत थी कि यूरोपीय लोग ने अपने देश ले जाना चाहते थे और ले जाने पर सफल भी हुए। और कुछ यूरोपीय जो थे वहाँ पर मूर्तियाँ जो थी तो वहाँ पर भी वो ले जाने में सफल रहे, क्योंकि ये मूर्तियाँ खूबसूरत थी और मूल्यवान भी थी। और जो कुछ मूर्तियाँ थी वो मूल्यवान भी थी और खूबसूरत भी। और पत्थर में गढ़ी कथाएँ, जैसे कुछ दूसरे पॉइंट में हम ये पॉइंट में पढ़ेंगे पत्थर में जो गढ़ी कथाएँ थी उनके बारे में। तो कुछ जो घुमक्कड़ कथावाचक होते थे तो जो अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्र को लेकर घूमते थे, वहाँ जब कोई कहानी सुनते तब उन चित्रों को वहाँ दिखाते थे। तथा कला इतिहासकार जब सांची की मूर्तिकला में गहराई का अध्ययन किया तो वहाँ पाया कि जो यहाँ जो मतलब उद्देश्य वेदांतर जातक ले गया। और उन्होंने जो दानी राजकुमार की कहानी है जिसमें से अपना कुछ एक ब्राह्मण को दान दिया और स्वयं अपने पत्नी को बच्चों को क्या साथ जंगल ले चला गया। और उपासना का प्रतीक जो उपासना का प्रतीक मतलब उपासना के प्रतीक, जैसे कि हम गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ को समझने के जो कलाकृतियाँ जो उसके द्वार में चरित्र लेखन को समझा गया तथा जो बुद्ध चरित्र को लेखक थे उसके अनुसार क्या होता है, उसे भगवान बुद्ध का एक पेड़ नीचे ध्यान रखते हुए उसे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इस घटना का जो कुछ जैसे कि प्रारंभिक मूर्तिकार जो प्राथमिक मूर्तिकार थे उन्होंने क्या बुद्ध धर्म को मानव के रूप में नहीं दिखा और उसकी वो जो मतलब स्थितियाँ थी उसको प्रत्येक के द्वार दिखाने का प्रयास और लोक परंपराएं मतलब जो लोक परंपराएं जो थी उसमें क्या क्या थी, जैसे कि सांची के कुछ लोग ऐसे मूर्तिकला मिली है जिनका संबंध शायद सीधा बौद्ध धर्म से नहीं, मतलब जो कुछ सांची में कुछ ऐसे मूर्ति मिली है जो बौद्ध धर्म के सीधा संबंध नहीं थी। इन पर सुदूर स्त्रियों की मूर्ति इन पर क्या जो इन पर सुदूर मूर्तियों की मतलब सुंदर स्त्रियों की मूर्ति बनी थी इन पर। और इन जो शुरू में विद्यमान इस मूर्तियों को महत्व नहीं समझा, मतलब शुरू में कुछ विद्यमान इस मूर्तियों को क्या महत्व नहीं समझा, क्योंकि जो इन मूर्तियाँ का त्याग कर और तपस्या से कोई नज़र नहीं आता था। मतलब इन मूर्तियों में क्या होता था, इसमें मतलब रिश्ता नज़र नहीं आता था। लेकिन साहित्य परंपरा को ध्यान रखने के बाद पता लगा कि इन मूर्तियों को क्या कहा जाता है, यहाँ सामंजिका की मूर्ति है। यह मूर्ति किसे कहा जाता है, सामंजिका की मूर्ति से कहा जाता था। अन्य मूर्ति को क्या कहते हैं, इसे सामंजिका इस मूर्तियों को कहा जाता था। तथा जो लोक परंपरा थे तो उनमें क्या होता था, जैसे कि लोक परंपरा को ऐसा माना जाता कि इन स्त्रियों के द्वारा घूम जाने पर पेड़ों की फूल खिल जाते थे। मतलब इन स्त्रियों को मतलब ऐसी परंपरा को माना जाता था कि इन स्त्रियों के द्वारा मतलब छू जाने पर पेड़ों में जो फूल खिल जाते थे और फल लग जाते थे। और कुछ शुभ प्रतीक माना जाता, तो इन्हें क्या है तो शुभ प्रतीक माना जाता। इसी कारण इसे स्पूत में लगाए गए थे और इसी कारण इन जो मूर्तियाँ मतलब वो सामंजिका की मूर्ति तो इसी कारण यहाँ पर लगाई गई थी। इससे पता चलता है कि बुद्ध धर्म को बाहर विश्वासों, प्रथा और अवधारणाएं में भी शामिल किया गया था, जिससे बुद्ध का धर्म समृद्ध हुआ। और इससे क्या हुआ, बुद्ध धर्म का समृद्ध हुआ। इसके अलावा जो जानवर की मूर्तियाँ भी मिली है उसे हाथी, घोड़े, गाय, बैल की, बंदर इत्यादि भी मिले हैं। मतलब कुछ मूर्तियाँ ऐसी भी मिले जहाँ पर क्या होता है, इसमें गाय, घोड़े, बैल, बंदर इत्यादि भी थे। और जातक जैसे कई जानवरों की कहानियाँ भी ली गई थी। और इसमें क्या होता, जातक जैसे जो कोई जानवर थे इसमें भी कई कहानियाँ लाई गई थी। और जानवरों को और मनुष्यों जो गुणों के प्रतीक रूप में इस्तेमाल किया गया था। और इसमें क्या हुआ था, जो जानवर के मनुष्य जो गुण थे उसके प्रतीक रूप में इसे माना गया था और इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के जैसे कि हाथी शक्ति ज्ञान का प्रतीक तथा एक महिला की मूर्ति से मिली है जो हाथी के ऊपर जाल छिड़क रही है। मतलब एक ऐसी मूर्ति मिली है जो हाथी के ऊपर जाल छिड़क रही है। और ऐसा इतिहासकार उन्होंने बुद्ध को माँ मानते थे। और मतलब इतिहासकार जो उन्होंने क्या था, बुद्ध को बुद्ध जो थे उसको ही माँ मानते थे। और कुछ इतिहासकार उन्होंने लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं और गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी कहा जाता था। तथा कन्याई परंपराएं और महायान जो महायान बुद्ध मत थे तो उसके बारे में पढ़ेंगे।
इसमें हीनयान और महायान के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम के लिए भी आया, मतलब हीनयान और महायान तो जो भी आया एग्जाम के लिए भी आया। तो एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, हीनयान और वज्रयान में अंतर बताइए। तो भगवान जो बुद्ध थे उसके समय में बुद्ध धर्म के 2 भागों में बांटा गया था, एक हीनयान और वज्रयान, जिसे थेरावाद कहा जाता है हीनयान के लोगों को। तो हीनयान की इसका अंतर क्या है, जो पुरानी परंपरा थी, मतलब जो हीनयान के थे तो वो पुरानी परंपराओं को मानते थे और निर्वाण के व्यक्तित्व का प्रयास करते थे। मतलब उन लोग की क्या कहते हैं, मतलब निर्वाण के लिए वो व्यक्तित्व का प्रयास करते थे और बुद्ध को वो मनुष्य मानते थे और वहाँ क्या करते, बुद्ध को एक अच्छा मनुष्य मानते थे और वो क्या कहते हैं, मूर्तियों को निषेध और वहाँ मूर्तियों को, मतलब जो मूर्ति पूजा होते थे उसका विरोध करते थे हीनयान के लोग। और यहाँ लोग अपने मूल बुद्ध का संरक्षण मानते थे, मतलब यहाँ के लोग जो मूल बुद्ध के धर्म के संरक्षक मानते थे और इन्हें उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे। और यहाँ क्या करते थे, यहाँ किसी भी प्रकार के विवाह स्वीकार नहीं करते परिवर्तन धर्म। और महायान के लोग जो नवीन परंपरा को मानते थे, यहाँ क्या होता है, नवीन परंपरा को मानते थे और बुद्ध को अवतार मानते थे। और क्या होते थे, जो महायान के लोग थे वो बुद्ध का अवतार मानते थे और यहाँ क्या होते थे, यहाँ बुद्ध की मूर्ति का पूजा करते थे और हीनयान के लोग मूर्ति का विरोध करते थे और महायान के जो लोग थे तो वहाँ के मूर्ति की पूजा करते थे। और यहाँ लोग बुद्ध को धर्म को सुधारक हुए स्वरूप मानते थे और यहाँ के जो लोग, मतलब महायान के लोग जो होते थे वहाँ क्या होते थे, वो बुद्ध के धर्म को, मतलब बुद्ध को धर्म सुधारक मानते थे और उसे भगवान मानते थे। और पौराणिक हिंदू धर्म का उदय तथा वैष्णव जो विष्णु के अनुयायी थे, मतलब जो वैष्णव के अनुयायी थे, तो क्या होता, जो वैष्णववाद के कई अवतारों को पूजा करते थे। ऐसा माना जाता है कि लोग जैसे पीतलियों को बढ़ते हुए प्रभाव चलते दुनिया की व्यवस्था बिगड़ जाती है, इसलिए संसार की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग स्वरूपों का अवतार लेते। मतलब कुछ लोगों का कहना था कि जो मतलब विष्णु के अनुयायी थे तो वहाँ क्या कहते, विष्णु के जो वैष्णववाद थे तो वह कई अवतार, मतलब कई अवतारों की पूजा करते थे और ऐसा माना जाता था कि उन्हें क्या होता था, उसमें जो पापियों बढ़ रहे थे तो उसका प्रभाव, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए क्या होते, तो वह संसार में अलग अलग रूपों में अवतार, मतलब भगवान में अलग अलग रूपों में वो अवतार लेते थे। और यहाँ अलग अलग अवतार के देशों में विभिन्न हिस्सों में काफ़ी लोकप्रिय मतलब थे और अवतारों की मतलब पूजा मूर्ति को दिखाया जाता था। और इसमें क्या होता है, अलग जो अवतार होते थे वो विभिन्न हिस्सों में काफ़ी भी लोकप्रिय हुए थे और धीरे धीरे अवतारों को क्या मूर्ति को भी वो विभिन्न देशों में दिखाए गए थे। और जो शिव के अनुयायी थे तो उन लोगों को क्या होते थे, जो शिव का अनुयायी थे तो वह क्या करते थे, जो शिव के अनुयायी प्रति जो लिंग के रूप में यह दिखाया जाता था, मतलब जो शिव के अनुयायी तो वह लिंग के रूप में दिखाया जाता था। और इतिहासकारों की उनकी मूर्तिकला समझने के लिए पुराणों का अध्ययन किया जाता था और जो इतिहासकार होते थे उनकी मूर्तिकला को समझने के लिए क्या वो करते थे, तो वहाँ जो मतलब उसके पुराणों का अध्ययन करते थे। और इनमें बहुत सारे किस्से थे जो सैकड़ों साल पहले रचने के बाद सुनाए जाते थे। और जो कहानी, मतलब कुछ ऐसे भी कहानी थी जो सैकड़ों साल पहले ही हो चुके थे, उसके बाद इसमें क्या कहते हैं उसे मतलब सुनाए जाते थे। और इसमें देवी देवता की काफ़ी कहानी थी और इसमें क्या होते थे, मतलब इसमें काफ़ी देवी देवता थे, उसमें काफ़ी कहानियाँ होती थी। और इसमें जो संस्कृति श्लोक लिखे जाते थे उसे उचित आवाज़ में पढ़ा जाता था और इन्हीं महिलाओं को शूद्र, मतलब उसे शूद्र सुन सकते थे। मतलब इन्हें क्या होता था, संस्कृत श्लोक मतलब जो ये कहानियाँ जो होती थी उसे संस्कृत श्लोक में लिखे जाते थे और उन्हें क्या तो ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था और इन्हें महिलाएं जो शूद्र होती थी वो ताकि वो सुन सके। तो पहले वो मतलब शूद्र भेदभाव, मतलब पहले वो ऊंच नीच का पहले भेदभाव किया जाता था, इस कारण वो ऊंची आवाज़ में पढ़ते थे। तथा दूसरे पॉइंट में है कि मंदिरों का निर्माण, तो मंदिरों का निर्माण के लिए वो क्या करते थे, जो शुरू में मंदिर जो चौकोर कमरे के बने हुए थे और जो शुरू में होते थे मंदिर होते थे वो क्या होते, चौकोर आकार के, मतलब चौकोर कमरे बने होते थे शुरू में। और जिन्होंने गर्भगृह कहा जाता था, मतलब जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था उन्हें क्या, तो उसमें एक दरवाज़ा होता था, उसमें गृह जो होते थे उसमें एक दरवाज़ा होता है जो मतलब उपासक जो कि मूर्ति की पूजा करने के लिए मतलब अंदर जा सकते थे इसलिए। और बाद में जो गर्भगृह होते थे उसके ऊपर क्या होता था, ऊंचा ढांचा बनाया है जिससे जिसे ऊपर का शिखर कहा जाता है। मतलब बाद में जो जैसे त्रिभुज आकार की मूर्ति मतलब कहा जाता है, जिससे एक ढांचा बनाया जाता है जिससे उसे क्या कहते हैं, ऊपर का शिखर कहा जाता था इसे, मतलब मंदिर के ऊपर का शिखर कहा जाता है। तो दूसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे जो मंदिर को दीवारों में विभिन्न चित्रण की उपसना किए जाते थे, मतलब जो मंदिर होते थे उसमें विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे और चित्रकारी करके उन मंदिरों को क्या होता था, उन मंदिरों को सजाया जाता था।
और बाद में मंदिर को निर्माण के तरीकों में बदलाव किया जाता है। और बाद में क्या जब होता तो उन मंदिरों के जो निर्माण तो उसमें भी बदलाव किया जाता था, इन मंदिरों के निर्माण में भी। और अब मंदिरों के साथ जो बड़े सभा स्थल ऊंची दीवारें से जुड़ी हुई थी उसमें क्या होता है, जल मूर्ति इंतजाम किया जाता था। और मंदिरों के साथ जो बड़े सभा स्थल होते थे उसमें क्या होता था, दीवारों को में ऊंची बनाई जाती थी। और मूर्ति मतलब जो जलपूर्ति का इंतजाम उसमें क्या होता था, जलपूर्ति का भी इंतजाम किया जाता था उसमें। और शुरू में मंदिरों के पहाड़ियों के काट कर आकृति के गुफाओं के रूप में बनाए जाते थे। और शुरू में क्या होता है, मंदिर को निर्माण के लिए वो क्या करते थे, जो मूर्ति मतलब जो पहाड़ियाँ में वो जो जैसे कि पत्थर पहाड़ियों को काट कर क्या करते हैं, गुफाओं में बनाए जाते थे। और पत्थर को काट कर भी बहुत से मतलब एक पत्थर को जो बड़े पत्थर होते उसके काट कर विभिन्न आकृतियों देकर बनाए जाते थे। और जो आकृति गुफाएं अशोक के आदेश के बाद आजीविक संप्रदाय संतों ने बनाई गई थी। और जो कृतिका गुफाएं थे तो उसमें क्या अशोक के आदेश के बाद क्या हुआ, जो आजीविकाएं संप्रदाय के संतों ने भी यह बनाए थे तथा परंपरा धीरे धीरे विकसित हुई। और जिस मंदिर को जो निर्माण की परंपरा थी वह धीरे धीरे विकसित हुई। और सबसे विकसित हुई कि जो 8वीं सदी थी उसमें क्या मतलब कैलाशनाथ के मंदिर तक नजर आ गई। उस समय जो 8वीं सदी थी उसमें क्या होता, कैलाशनाथ की जो मंदिर थी उसमें भी नजर आ गई थी। और मंदिर जो पूरी पहाड़ियों को काट कर बनाया गया था, जो मतलब कैलाशनाथ के मंदिर तो उसमें क्या होता है, इसमें पूरी एक पहाड़ को काट कर बनाया गया था। इससे हमेशा ये जो मंदिर कैलाशनाथ का मंदिर है तो इसे पूरी एक पहाड़ को काट कर बनाया गया था। अनजाने को समझने की कोशिश जो मतलब जो अनजाने की समझने की कोशिश जो देवी देवता की मूर्तियों के बारे में है। इस पानी जो अंग्रेज 19वीं सदी में देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखी तो उन्होंने महत्व समझ नहीं पाया। मतलब जो अंग्रेज जो थे 19वीं सदी में मूर्तियाँ थी उन्होंने देखी तो उन लोगों ने क्या उसे समझ नहीं पाया मूर्तियों के बारे में। और मतलब उसके महत्व को समझ नहीं पाए। और सिर हाथ वाली मूर्तियाँ मनुष्यों को जानकर कई रूपों को मिलाकर बनाई गई थी। और जो उसमें क्या होता है, सिर हाथ जैसे मूर्तियाँ थी तो उसमें क्या वो मूर्तियों को मतलब जानवर के रूप में भी मिलाकर बनाए गए थे। और मूर्तियों में जो यूरोपीय लोग थे उसमें आकृति इन पर घृणा करने लगे थे। जो यूरोपीय लोग थे तो मूर्तियों पर उनसे विकृत लगने लगे और इन पर घृणा करने लगे थे तथा इन विद्वानों को ऐसा मतलब जो अजीब गरीब मूर्तियाँ समझने की कोशिश की मतलब समझने के लिए उनकी तुलना ऐसी परंपराओं से की जिनके बारे में पहले ही जानते थे। और उन्होंने सांची यूनान की कला परंपरा के भारतीय मूर्तिकला की तुलना की। और इसमें क्या हुआ, तो जो विद्वान को जैसे विद्वान होते तो उन्होंने क्या कहते जैसे कि अजीबोगरीब मूर्तियों को समझने की तुलना की। और जिससे उन लोगों के बारे में क्या हुआ उससे मतलब उसके बारे में उन लोग जानते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जैसे कि यूनान की कई कला परंपरा थी तो उन्होंने भारतीय मूर्तिकला से तुलना की। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो आपको किसी भी प्रकार की डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और आपको टेलीग्राम का चैनल कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का चलन हमारे यूट्यूब के बायो में मिल जाएगा, जाकर आप टेलीग्राम चैनल हो जाइए। आपको कुछ भी क्वेश्चन डाउट प्रॉब्लम है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।